हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल खानदानी बगीचे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज व्यक्ति जो है भागदौड़ की ज़िंदगी में ना तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाता है, ना ही अपने खान पान का ध्यान रख पाता है। दोस्तों, 10-10 घंटे ऑफिस में बैठ करके कार्य करना, खाने का सही समय ना होना और बेतरतीब ढंग से जीवन जीने का फलस्वरूप ये रहा दोस्तों कि हम सभी एक कॉमन बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। दोस्तों, आज का व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति, आप समझ लीजिए, इन बीमारियों से ग्रस्त है। अगर आपको कब्ज है, एसिडिटी है, पेट फूलने की समस्या है, अपच की बीमारी आपको हो गई है, जी मिचला रहा है, सीने में जलन हो रही है, चक्कर आ रही है, पेट फूल गया है, फटने का ना जो है फटने जैसा एहसास हो रहा है। दोस्तों, ये सब जो है आज की बेतरतीब जिंदगी का नतीजा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अन्य बहुत सारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बीमारियों का एक बहुत ही सरल और घरेलू नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप इस नुस्खों को आजमा लेते हैं तो पहली खुराक से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत है। आप इसे पहचान चुके होंगे, आप इसे खा चुके होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपने इसका औषधियों के रूप में प्रयोग न किया हो। दोस्तों, ये है ब्लैक साल्ट, जिसे कहते हैं काला नमक। काला नमक हमें आसानी से बाजार में मिल जाता है। वैसे तो दोस्तों, काला नमक का पाउडर भी आता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बाजार से पिसा हुआ नमक मत लाइए, क्योंकि उसमें कलर मिक्स रहता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं। बेहतर ये होगा कि आप खड़ा नमक लाइए घर में, और लाने के बाद उसे साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद खलबट्टे में उसे महीन बारीक टुकड़े कर लीजिए। उसके बाद आप दोस्तों इसे मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीस करके इसका पाउडर बना लीजिए। दोस्तों, ये काला नमक बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे सब्जियों में, सलाद में खा सकते हैं, और तरह तरह की चीज़ों में, दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आप इसका महीन पाउडर बना लें। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप पेट संबंधी समस्याओं का इलाज आप इससे कैसे करेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही खूबसूरत एक बीज है जो कि आप सभी के किचन में पाया जाता है, और लोग इसका प्रयोग कचौरी बनाने में करते हैं। लोग इसका प्रयोग छौंका लगाने में करते हैं, सब्जियों में इसे डालते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बहुत सारी बीमारियों में एक लाभकारी औषधि है, जिसका नाम है अजवाइन। अजवाइन जो है पेट संबंधी सभी बीमारियों का एक कारगर उपाय है। तो आपको जो है बाजार में अजवाइन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना यह है कि आप अजवाइन लाइए, और अजवाइन लाने के बाद उसे साफ सुथरा कर लीजिए, उसे बीन लीजिए। अगर उसमें कोई कंकड़, पत्थर और या अन्य जो है कोई अनाज मिले हुए हैं तो उसको आप छांट लीजिए और साफ सुथरा कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको गैस बनती है, आपका पेट दर्द रहता है, अपच रहती है, कब्ज रहती है, सीने में जलन है, आपको कच्ची डकार आ रही है, खाना पचता नहीं है, जी मिचलाता रहता है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो है, इन सारी बीमारियों के लिए एक कारगर जो है दवा मैं आपके लिए घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ, जिसका कोई विशेष कीमत नहीं है। बड़े आसानी से आप इसे ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि अजवाइन जो है आप लीजिए और अजवाइन को साफ कर लीजिए, और जैसा कि मैंने बताया कि काला नमक का जो है आप पीस करके उसे आप पाउडर बना लीजिए। अब आपको इससे संबंधित मैं आपको एक ऐसा चूरन बनाना सिखा रहा हूँ, जिससे जो है दोपहर के खाने के बाद अक्सर लोगों को गैस की शिकायत हो जाती है। ज़्यादातर ऐसे लोगों को जो ऑफिस में बैठ करके कार्य करते हैं, 8-8 10-10 घंटे कुर्सी पर बैठ करके कार्य करते हैं, उन्हें गैस की समस्या ज़्यादा होती है। और गैस के कारण दोस्तों आपके पेट में अपच बढ़ता है, सीने में जलन होती है, पेट में दर्द होता है, और धीरे धीरे दोस्तों ये एक गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है, जिसे बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। अगर शुरुआत में ध्यान न दिया जाए तो ये पाइल्स धीरे धीरे जो है मस्से के रूप में बढ़ करके और बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, फिर आपके जीने मरने का सवाल हो उठता है। तो दोस्तों, आपको करना है ये है कि आपने अजवाइन ले लिया और काला नमक ले लिया। अब आप एक कटोरी में जो है 8 चम्मच अजवाइन डाल लीजिए और 2 चम्मच काला नमक डाल लीजिए। उसके बाद फिर दोस्तों आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, लेमन, नींबू, जिसका प्रयोग लोग शरबत बनाने में करते हैं। लोग जो है ये इतना स्वादिष्ट होता है कि यह जो है इसका अचार भी बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, शरबत बनाते हैं।
और विभिन्न चीज़ों में जो है सलाद में डाल के खाते हैं। तो ये जो नींबू है दोस्तों, ये पेट के लिए बहुत ही जो है असरकारी औषधि है। स्पेशल गर्मियों में तो जो है ये एक रामबाण औषधि है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका गर्मियों में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों तीसरा इंग्रेडिएंट जो आपने देखा वो है नींबू, यानी काला नमक, अजवाइन और नींबू। जैसा कि मैंने बताया, आप जो है 8 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, 2 चम्मच पिसा हुआ काला नमक और एक नींबू को काटिए, उसकी बीज निकालिए, फिर उसके बाद रस को निचोड़ लीजिए और उतना रस डालिए उस कटोरे में कि आपका जो अजवाइन का जो मिश्रण है वो पूरी तरह से गीला हो जाए, भीग जाए। बहुत ज़्यादा नींबू नहीं डालना है। जब वो भीग जाए तो किसी प्लेट में आप उसे फैला दीजिए और फैला करके दोस्तों आपको उसे जो है 10-12 घंटे छाया में सुखा लेना है। छाया में जब वो पूरी तरह से सूख जाए तो आप उस मिश्रण को फिर आप धूप में सुखाएंगे और कम से कम 2 दिन तक अच्छे से जो है उसको धूप में सुखा दीजिए। सूखने के बाद आप उसे घर लाइए और उसे मिक्सर में डाल करके एक बारीक पाउडर बना लीजिए। बिल्कुल महीन आप उसे पीस लीजिए। महीन पीसने के बाद आप उसे किसी बंद जार में जो है छोटे डिब्बे में भर करके रख दें। दोस्तों आप कम से कम जो है इस तरह से करें कि 15 दिन तक आप उसका सेवन कर सकें, क्योंकि दोस्तों इस मिश्रण का सेवन आपको 15 दिन करना है, उसके बाद नहीं करना है। अगर लगातार आप इसका सेवन करते रहेंगे तो आपका शरीर इसका हैबिचुअल हो जाएगा और इसका आपके शरीर पर असर नहीं होगा। तो 15 दिनों को खुराक एक बार में आप बना लें, किसी जो है ग्लास के जार में उसे भर कर रख लें। अब बात आती है कि आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। दोपहर में अगर आप खाना खाते हैं और आपको गैस की समस्या हो जाती है तो आप जो है दोपहर में खाना खाने के आधे घंटे या 1 घंटे बाद 1 गिलास गुनगुना पानी मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो कच्चा पानी ले लीजिए और उसमें ये जो चूरन बनकर तैयार है आपका, आधा चम्मच या पौन चम्मच चूरन को डालिए और मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद पानी पी जाइए। आपको गैस की समस्या से बिल्कुल राहत मिल जाएगी। कब्ज नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी तो कब्ज नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, कच्ची डकार नहीं आएगी, पेट में दर्द भी नहीं होगा, सीने में जलन और जी मिचलाना, ये सारी समस्याओं का जड़ दोस्तों सिर्फ पेट में गैस का बनना है। अगर आप इसे दोपहर में नहीं ले सकते हैं तो आप इसे रात में ले सकते हैं। रात का खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद जो है खाना खाने के बाद थोड़ा टहलिए। आधे घंटे 1 घंटे जब हो जाए तो 1 चम्मच गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच जो है ये चूरन जो आपने बनाकर रखा हुआ है आप इसे डाल करके पी जाइए। आपको बिल्कुल गैस नहीं होगी, बिल्कुल कब्ज नहीं होगी, एसिडिटी बिल्कुल नहीं होगी। आप सुबह जब उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे और आपका पूरा दिन काम में मन लगेगा। दोस्तों एक बात तो ध्यान रखिएगा कि इसको कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सिर्फ आप इसे बच्चों को मत दीजिएगा। बच्चों को इसलिए मत दीजिएगा कि बच्चों को अभी चूरन का आदी नहीं बनाना है, उनका शरीर हमें फिट रखना है। उसके लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो है उसके लिए किशमिश भिगो सकते हैं, किशमिश भिगो करके बच्चों को दे सकते हैं, या फिर जो है अंजीर भिगो करके बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य लाभ भी हो और उन्हें पेट में गैस भी ना बने। तो अगर आप वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं और आप गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, एसिडिटी, कच्ची डकार, पेट दर्द, सीने में जलन, जी मिचलाना आदि समस्याओं से अगर पेट फूल जाता है तो आप इस चूरन को बना लीजिए और आप इसे 15 दिन प्रयोग कीजिए। वैसे तो दोस्तों पहली खुराक में ही आपको आराम देना शुरू कर देगा, लेकिन अगर आप इसे 15 दिन लगातार सेवन कर लेते हैं तो आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आप आराम की ज़िंदगी जो है बड़ी राहत भरी ज़िंदगी जिएंगे। 1 गिलास अगर आप इसको पी लेते हैं तो आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना ठंडक मिलेगा कि आपका शरीर बिल्कुल शांत रहेगा। जब पेट में गैस नहीं बनेगी तो आप जो भी काम करेंगे पूरे मन के साथ करेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, किसी प्रकार की शारीरिक जो है विकार का आप शिकार नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।